बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई थी, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4.33 से आज स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 9 and 16 while fourth movement about mean are 230 and 780 respectively. Which of the distribution is leptokurtic and platykurtic? अब क्वेश्चन ये है जी, उसने हमें दो डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन दिए हुए हैं, और वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताएं इस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी प्लेटिकर्टिक है और कौन सी। एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं वन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वन, और दूसरी को हम बना देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू। अच्छा जी, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन है वो 9 है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन है वो 16 है। वाइल फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन आर, तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन का M4 है 230, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो M4 है वो है 780। हमने बताना ये है कि इनमें कौन सी लेप्टोकर्टिक है और कौन सी प्लेटिकर्टिक है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम B2 यूज करते हैं लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक के लिए, और B2 का आंसर अगर 3 आ जाए तो हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है, लेस देन 3 हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्लेटिकर्टिक होती है, और अगर B2 का आंसर ग्रेटर देन 3 हो तो उसे हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए हम B2 यूज करेंगे, और B2 का जो फार्मूला है वो इक्वल था फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। तो ये जो B2 है हम डिस्ट्रीब्यूशन 1 के लिए भी यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन 2 के लिए भी यूज करेंगे। तो B2 इज इक्वल टू M4 ओवर M2 का स्क्वायर। M4 230 और M2 9 का स्क्वायर। 230 को 81 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2. सिंस B2 जो है ये इक्वल है 2.84 के, जो कि लेस है 3 से, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक, क्योंकि ये अभी हमने कहा है, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि मजीद जो है हमें समझ आ जाए। देखें जरा, सिंस B2 जो है ये लेस देन 3 है, जो B2 का आंसर हमारे पास आया वो 3 से लेस है, सो डिस्ट्रीब्यूशन 1 इज प्लेटिकर्टिक। अब हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। B2 इज इक्वल टू M4 ओवर M2 का स्क्वायर। M4 हमारे पास है 780 और M2 है 16, तो उसका कर देंगे स्क्वायर। जब इसको हमने किया डिवाइड तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.05। अब B2 का आंसर जो है वो 3 से बड़ा है, सिंस B2 जो है ग्रेटर देन 3, सो डिस्ट्रीब्यूशन 2 इज
लेप्टोकर्टिक। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन जिसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन के उन्होंने सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन दिए हुए थे और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन दिए हुए थे। हमसे पूछा था कि लेप्टोकर्टिक कौन सी और प्लेटिकर्टिक कौन सी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 जो है ये प्लेटिकर्टिक है और डिस्ट्रीब्यूशन 2 जो है ये लेप्टोकर्टिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो कह रहा है जी व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्यूनेस। आप स्क्यूनेस के बारे में क्या कहेंगे अगर आपको मीडियम दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है और थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला यूज करेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। अगर 0 आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल होगी, अगर लेस देन 0 नेगेटिव आएगा आंसर तो हमारे पास हम कहेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर आंसर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं S डॉट Q से और फार्मूला होता है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q1 है हमारे पास 3.73, Q3 28.29 माइनस 2, मीडियन है 26.01, 28.29 माइनस 13.73। तो ये आ रहा है 42.02 माइनस 52.02। जब ऊपर वाले को सोल्व किया नीचे वाले को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14.56। इसको जब हमने डिवाइड किया तो S डॉट के का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है -10 डिवाइडेड बाय 14.56 तो -0.69। तो ये देखेंगे हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्क्यूनेस का वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। इज नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि स्क्यूनेस के लिए हम 0 से कंपेयर करते हैं। अगर स्क्यूनेस का आंसर 0 आए तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है। लेस देन 0 आए, माइनस में आंसर आए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अगर प्लस में आंसर आए तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.34 का सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किया था वो था 4.34 का फर्स्ट पार्ट, अब है सेकंड पार्ट। इसमें उसने बता दिया मीन जो है वो 140 है और मोड जो है वो 148.7 है। तो हमने स्क्यूनेस के बारे में बताना है। एज मीन जो है ये लेस है मोड से, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर मीन मीडियन या मोड से लेस हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अगर मीन जो है वो मोड या मीडियन से ग्रेटर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट 16। ये जो 16 है ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ये A16 यूज करके उसने हमें पहले 3 मूवमेंट्स दिए हुए हैं और वो कहता है जी हमने बताना है स्क्यूनेस के बारे में। तो ये जो हमें दिए हुए हैं ये M1 प्राइम है 0.35, M2 प्राइम 2.9 और M3 प्राइम जो है ये 1.93 है। पहले यहां से हम मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे, फिर हम B1 का फार्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे। तो M1 जो होता है ये इक्वल होता है M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम 0.35 माइनस 0.35, तो ये आंसर आ गया 0। इसी तरह सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है ये इक्वल होता है M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का स्केल। तो M2 प्राइम हमारे पास है 2.9 माइनस 0.35 का स्केल।
इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 2.78। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब। तो m3 प्राइम है हमारे पास 1.93 माइनस 3m2 प्राइम 2.9 0.35 प्लस 2 इंटू 0.35 का क्यूब। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1.03। अब हमने बताना है स्क्यूनेस के बारे में। तो स्क्यूनेस के लिए हम बीटा या B1 यूज करते हैं, जो इक्वल होता है m3 डिवाइडेड बाय m2 के क्यूब का अंडर रूट। तो m3 हमारे पास है -1.03 और m2 अभी हमने फाइंड किया था 2.78 और इसका क्यूब और इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.22। तो ये आंसर चूंकि माइनस में आ रहा है, सिंस B1 जो है ये लेस देन 0 है, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.34 का, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में को सोल्व किया, उसमें भी हमारे पास थी। सेकंड को सोल्व किया तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड आई है। थर्ड को सोल्व किया तो उसमें भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिवली स्क्यूड आई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 4.35 का फर्स्ट पार्ट है, द सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 13.76 and 63, while fourth movement about mean are 528.06 and 9500. Which of the distribution is leptokurtic, mesokurtic और platykurtic? उसने दो डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो सेकंड वाले और फोर्थ वाले कैलकुलेट करके हमें दे दिए। हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। तो मैंने कहा जी, एक को मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन 1, इसमें जो M2 है वो है 13.76 और M4 जो है वो है 528.06। इसी तरह दूसरी को मैंने कह दिया वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, इसमें जो M2 है वो 63 है और M4 जो है वो 9500 है। तो लेप्टोकर्टिक या मेसोकर्टिक या प्लेटिकर्टिक के लिए हम B2 या बीटा 2 यूज करते हैं, जो इक्वल होता है M4 ओवर M2 का स्केल। तो M4 है हमारे पास 528.06 और M2 है 13.76। तो इसका कर देंगे स्केल। स्केल करके जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2.79। सिंस B2 जो है ये लेस देन 3 है, सो डिस्ट्रीब्यूशन 1 इज प्लेटिकर्टिक। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन 2 को देखते हैं। B2 जो है ये इक्वल होता है M4 ओवर M2 का स्केल। M4 हमारे पास है जी 9500 और M2 जो है वो है 63। इसका कर देंगे
स्केयर। तो यहां से जब इसको हमने सोल्व किया तो ये आंसर जो है हमारे पास आ रहा है 2.39 सिंस B2 जो है ये लेस देन 3 है, सो डिस्ट्रीब्यूशन 2 इज प्लेटिकर्टिक। तो यहां से हमने ये देखा जी कि इस डेटे को यूज करते हुए जब हमने B2 फाइंड किया तो दोनों के जो है वो लेस देन 3 आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ये दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास प्लेटिकर्टिक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.35 का सेकंड पार्ट है, द फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 243. What would be the value of standard deviation if distribution is mesokurtic? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन दिया हुआ है। सेंट्रल मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट मीन एक ही चीज होते हैं। तो फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन हमें दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और साथ में ये भी बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकर्टिक है। जो चीजें गिवन है पहले वो लिखते हैं। M4 जो है ये 243 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S हमने फाइंड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकर्टिक है। अब हमने इसका देखना है कि सॉल्यूशन। एज वी नो फॉर मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक हो तो B2 जो है ये इक्वल होता है 3 के, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्लेटिकर्टिक हो तो B2 जो है वो 3 के इक्वल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेप्टोकर्टिक हो तो B2 जो है वो ग्रेटर देन 3 होता है। तो यहां तो उसने खुद बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेसोकर्टिक, तो इसलिए B2 जो है वो 3 के इक्वल होगा। और B2 जो है ये इक्वल होता है फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन का स्केयर। तो M4 उसने हमें खुद बता दिया है 243 और सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये देखिए जी 3 जब इस तरफ आएगा ये डिवाइड हो जाएगा और ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 243 ओवर 3 इज इक्वल टू M2 का स्केल। जब इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 81 और यहां पे हमारे पास आ गया M2 का स्केयर। तो ये स्केयर हमने खत्म करना है, तो स्केयर को जो है वो अंडर रूट खत्म करता है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। 81 का अंडर रूट ले लिया, इधर M2 के स्केयर का अंडर रूट ले लिया। तो 81 का अंडर रूट 9, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। लेकिन हमने तो फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम देखते हैं, एज वी नो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है या वेरिएंस जो होता है एस स्केयर जो है ये सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे पहले हम देखें जरा M2 हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 9 के इक्वल है, तो ये तो हमारे पास आ गया वेरिएंस। लेकिन हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, एस स्केयर का भी रूट ले लिया, इधर से 9 का भी, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर बाकी क्या बचेगा s और 9 का अंडर रूट जो है 3। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन जिसमें उसने हमें फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन दिया हुआ था और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी थी और शर्त ये थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोकर्टिक है। तो हमें पता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक हो तो B2 का आंसर 3 के इक्वल होता है और B2 जो है वो होता है M4 और M2 का स्केयर। इसको हमने सोल्व करके पहले सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लिया।
और ये भी हम जानते हैं कि जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है वो हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। तो एस स्केयर इज इक्वल टू m2 9 था। ये स्केयर को खत्म करने के लिए हमने क्या लिया जी, दोनों तरफ अंडर रूट, तो अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि इक्वल है 3 के। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।